हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपका जो चीफ मिनिस्टर का चैप्टर था उसे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम फोकस करेंगे चीफ मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शंस में। एंड नॉर्मली जो भी पावर्स एंड फंक्शन है वो हम कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में फिनिश हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सारे टॉपिक्स जो आपने गवर्नर में पढ़े थे वही कहीं ना कहीं वो टॉपिक सेम ही आपको जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखते हैं पावर इन रिलेशन टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके रिलेशन में चीफ मिनिस्टर कौन कौन सी पावर्स इंजॉय करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि द गवर्नर अपॉइंट करते हैं ओनली दोज पर्सन एज अ मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। यानी कि सबसे पहले गवर्नर ने क्या किया, ऐसी कोई पार्टी जो मेजॉरिटी में थी उसके जो लीडर थे उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया, और एक बार चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गया तो उसके बाद कौन कौन से पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट करना है कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर की सजेशन से या फिर उनके रिकमेंडेशन से जो है गवर्नर अपॉइंट करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ मिनिस्टर के तौर पे। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर जो है एलोकेट करते और रिशफल करते पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। पोर्टफोलियोज बेसिकली कि कौन सी मिनिस्ट्री किस पर्सन के पास रहेगी। ठीक है, तो किस पर्टिकुलर मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री होने वाली, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, रेलवे मिनिस्ट्री है, रोड मिनिस्ट्री है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, तो किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है वो एलोकेशन जो काम किसका है आपके चीफ मिनिस्टर का। और रीशफल करना, मान लो अभी एक मिनिस्टर है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहा है, रीशफल करके मान लो उसको जो है रेलवे मिनिस्ट्री दे दी जाए, तो रीशफलिंग का काम भी जो है आपके चीफ मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट है कि आपके जो CM है, चीफ मिनिस्टर कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है जिसका ओपिनियन जो है डिफरेंस जा रहा है बाकी मिनिस्टर के ओपिनियन से, क्योंकि देखो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाती है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उस पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रेजेंट होते हैं, और उस पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो डिसीजन लेना होता है वो एक साथ मिलकर लेना पड़ता है, मेजॉरिटी में डिसीजन लेना पड़ता है। अब जब भी कोई डिसीजन लेने की बारी, अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर उसका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है बाकी सभी मिनिस्टर के डिसीजन से, या फिर वो CM का जो डिसीजन है उससे कहीं ना कहीं उनका ओपिनियन जो है मेल नहीं खा रहा, वो कुछ और ही बोल रहे हैं, तो उस केस में जो आपके चीफ मिनिस्टर है कहीं ना कहीं गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जो है बेसिकली या तो हटा दो या तो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को कहते हैं कि आप भी रिसाइन कर दो, अदरवाइज हम गवर्नर के थ्रू आपको डिसमिस करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर के पास पावर है उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाने की भी या फिर गवर्नर के थ्रू उनको डिसमिस करवाने की, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है कि चीफ मिनिस्टर प्रिजाइड करते ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग होगी तो उसको कौन प्रिजाइड करेगा, आपके चीफ मिनिस्टर, एंड जो भी डिसीजंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर। क्योंकि जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं कहीं ना कहीं वो सारे मिनिस्टर्स की हेल्प से ही जो है गवर्नमेंट चला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन, उनका कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं ऑल सारे के सारे मिनिस्टर्स के ऊपर होना चाहिए, सो दैट वो सारे के सारे मिनिस्टर जो अच्छे से अपनी जो भी उन्हें ड्यूटीज़ दी है उसको फुलफिल करें, एंड साथ ही साथ जो है अच्छे से गवर्नमेंट को रन करने में हेल्प करे चीफ मिनिस्टर की। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। यानी कि अगर मान लो चीफ मिनिस्टर अगर कहीं ना कहीं रिज़ाइन करते तो उस केस में देखने को मिलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका कोलैप्स हो जाता है। सिंस द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कहीं ना कहीं जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं, अगर किसी भी कारणवश अगर वो रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो जा रही है ऑटोमेटिकली, तो उस केस में देखने को मिलेगा कि जो वो पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जा रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली की नहीं, ठीक है, तो उस केस में जो है रेजिग्नेशन के केस में और डेथ के केस में ऑटोमेटिकली जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएंगी। तो यानी कि द रेजिग्नेशन और द डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर, यानी चीफ मिनिस्टर के केस में तो क्या हो रहा है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जा रही है, बट अगर कोई और मिनिस्टर है, अगर उसकी डेथ होती है फिर उसको रिज़ाइन करना पड़ रहा है, तो उस केस में हमें देखने को मिलेगा सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होगी, कोई भी उस केस में पर्टिकुलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व नहीं होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, बहुत सारे मिनिस्टर्स के ग्रुप को बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा गया है, तो अगर एक मिनिस्टर की डेथ हो रही है या फिर रिज़ाइन कर रहा है तो उससे बाकी मिनिस्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर वो पर्सन नहीं है, वो पर्टिकुलर मिनिस्टर नहीं है, तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिसको बाद में आपका
आपके जो चीफ मिनिस्टर फिल कर देंगे। बट अगर जो चीफ मिनिस्टर जो कि हेड है इन सब के, सोच रहे हो हेड अगर मान लो नहीं है, उनकी डेथ हो जा रही है, वो रिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो रहेंगे नहीं, तो उस केस में उनका डिसोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन केस ऑफ इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने चीफ मिनिस्टर की पावर्स को देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इन रिलेशन टू द गवर्नर। गवर्नर के रिलेशन में चीफ मिनिस्टर किस तरीके से पावर को एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल होते हैं ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर मान लो गवर्नर है, उन्हें किसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली किसको बोलेंगे, सीएम से। यानी सीएम बीच में क्या है, एक तरह का चैनल क्रिएट कर रहे हैं किसके बीच में, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, किस तरीके से पहले यहाँ पे बताया गया है, आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 167 के अंदर स्पेसिफिकली डील करता है विद द फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस के बारे में हमें आर्टिकल 167 में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ बात की जा रही है टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम वहाँ पे स्टेट में चल रहा है, किस तरीके से लॉज लाए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नर को चाहिए तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का काम किसका है, आपके चीफ मिनिस्टर का। सेकंड है टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन एज द गवर्नर में कॉल फॉर। यानी अगर गवर्नर को लगता है, यहाँ पे तो क्या चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं, बट अगर गवर्नर को कभी भी लगता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर मुद्दे पे या फिर इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के ऊपर ये जो किस तरीके से स्टेट काम कर रहा है, किस तरह से स्टेट में जो अफेयर्स चल रहे हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, उससे रिलेटेड कभी भी उनको अगर लगेगा कि उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन किससे मांग सकते हैं, सीएम से मांग सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन of the council of minister may matter on which a decision can be has been taken by a minister but which has not been considered by the council। यानी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर मान लो एक मिनिस्टर की जो डिसीजन है, कहीं ना कहीं वो मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया कि भाई इस तरह से करना चाहिए। अब उस मैटर को कहीं ना कहीं गवर्नर बोलेंगे, क्योंकि वो एक मिनिस्टर के द्वारा लिया गया, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं लिया गया, तो सिंपली गवर्नर ने क्या करना है, चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करना है कि आप भाई ये जो मैटर है कहीं ना कहीं पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखो, ताकि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ये चीज़ बहस होनी चाहिए, इस मैटर के ऊपर जो है डिसीजन लाना चाहिए, यानी कलेक्टिवली वो डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि एक मिनिस्टर ने उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डिसीजन ले लिया तो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने वो पर्टिकुलर मैटर का जो डिसीजन है, जो किसी मिनिस्टर ने लिया है, वो डिसीजन कहीं ना कहीं उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने आना चाहिए। और जब वो कलेक्टिवली उस चीज़ को डिसाइड करेंगी, मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन जब रहेगा सभी मिनिस्टर का, तब उस पर फिर एक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर एक चैनल की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है ही एडवाइज द गवर्नर, यानी चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। यानी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं स्टेट में, यानी स्टेट में किस तरीके से कौन किस पोजीशन पे कौन बैठेगा, तो उस समय उन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट में गवर्नर को एडवाइस देने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जैसे कि आपके हो गए एडवोकेट जनरल, ठीक है, उनको आप अपॉइंट करना है, या फिर चेयरमैन या फिर मेंबर हो गए आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशनर के अगर कोई मेंबर हो गए। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पे किस पर्सन को अपॉइंट करना है, किस पर्सन को नहीं, कहीं ना कहीं उसकी एडवाइस सीएम के द्वारा दी जाती है। और कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी चीफ मिनिस्टर की जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की केस में वो कैसे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर में कब सम्मन करना है, यानी कब उसको स्टार्ट करना है, किसी सेशन को कब प्रोरोग करना है, कब यानी एंड करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी एडवाइस जाएगी वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा जाएगी। देन गवर्नर सिंपली वहाँ पे आके सम्मन करेंगे एंड जब उन्हें लगेगा तो प्रोरोग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला चीफ मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी टाइम। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो रिकमेंड कर रहे हैं किसको, गवर्नर को, कि भाई आप जो है असेंबली को जो है डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक है,
तो उस समय हमने, क्योंकि हमने गवर्नर की चैप्टर में भी ये चीज़ देखा था कि अगर मान लो चीफ मिनिस्टर इस तरह से एडवाइस कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है मेजॉरिटी नहीं है, या फिर जो है मेजॉरिटी मतलब लोगों ने मतलब जो भी सपोर्ट, पार्टी का सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में वो गवर्नर को पहले ही एडवाइस कर देते हैं कि आप जो है डिसॉल्व कर दो। अब बस गवर्नर के ऊपर होता है कि या तो वो उस एडवाइस को फॉलो करके जो है आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको, लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दे, अदरवाइज जो है एक पर्टिकुलर जो है आपके असेंबली के अंदर जो है कहीं ना कहीं वोटिंग करवाएं कि किस तरीके से मेजॉरिटी है नहीं, वो वहाँ पे चेक करवानी ज़रूरी है। ठीक है, तो इट्स अप टू द गवर्नर की हर गवर्नर की अपनी अपनी जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ गवर्नर होते हैं जो सीएम की एडवाइस में उसको डिसॉल्व कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बोलते कि नहीं हम हाउस में पहले आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करके दिखाओ, काउंटिंग की जाएगी वहाँ पे कि सच में मेजॉरिटी है या नहीं, या फिर सीएम खुद से डिसाइड कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट मतलब मेन चीज़ के रिकमेंडेशन कौन दे रहा है, चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं गवर्नर को। थर्ड है कि चीफ मिनिस्टर जो है अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट किस किस पॉलिसी पे काम करने वाली है, आने वाले टाइम पे किन किन एरिया को डील करेगी, कहाँ पे किस तरीके से लॉ लेके आएगी, तो वो सारी पॉलिसीज़ जो है कहीं ना कहीं हाउस के सामने, कौन सा हाउस, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जो है सामने मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है अनाउंस करती हैं वो। तो इस तरीके से जो है चीफ मिनिस्टर की जो पावर है इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर वो हमने देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर पावर्स इन दी फंक्शन। यहाँ पे बताया गया इन एडिशन द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन, जैसे कि ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, यानी स्टेट का जो प्लानिंग बोर्ड होता है जो कहीं ना कहीं प्लानिंग करता है किस तरीके से चीज़ों को लेके आना है। जैसे अभी आपने देखने को नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन था जो वो प्लान करता था कि 5 ईयर प्लान में किस तरीके से कौन कौन से एरिया पे काम करना है, अब वो चीज़ें कौन करता है, नीति आयोग करता है। तो इस तरह से जो स्टेट का प्लानिंग बोर्ड होगा उसके चेयरमैन कौन होंगे, आपके चीफ मिनिस्टर होंगे। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न्ड जोनल काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम, यानी कि जो भी पर्टिकुलर जोनल काउंसिल होती है उसके जो चेयरमैन है वो तो फिक्स्ड है कि आपके जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो पर्टिकुलर जोनल काउंसिल के चेयरमैन होंगे। अब जोनल काउंसिल अलग अलग तरह की देखने को मिलेगी, नॉर्थ में जोनल काउंसिल है, वेस्ट में है, साउथ में, ईस्ट में देखने को मिलेगी। तो जो भी पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी जोनल काउंसिल है तो उस जोनल काउंसिल के चीफ आपके चेयरमैन तो आपके कौन है, होम मिनिस्टर रहेंगे, पर जो वाइस चेयरपर्सन है वो कौन रहते हैं, सीएम रहते हैं। ठीक है, वो भी कौन से, रोटेशन वाइज, मतलब अगर मान लो वेस्ट की जोनल काउंसिल है तो वेस्ट में मान लो 4-5 स्टेट आते हैं। ठीक है, तो एक बार एक साल जो है ये वाले जो स्टेट के जो सीएम हैं वो बन जाएंगे वाइस चेयरमैन, नेक्स्ट ईयर जो है इस पर्टिकुलर स्टेट के सीएम को मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर इसको मिलेगा। तो इस तरह से रोटेशन वाइज चलता रहता है। वाइस चेयरमैन की जो पोजीशन है वो रोटेशन वाइज मूव होती रहती है। आज कोई और स्टेट के सीएम बन रहे हैं तो कल किसी और के सीएम बन जाएंगे। ठीक है, यानी क्योंकि बेसिकली 1 साल तक के वो बने रहते हैं वाइस चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट है सीएम जो है एज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल के जो होती है उसके मेंबर होते हैं, एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की, यानी जो गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग के उसके भी मेंबर होते हैं, बोथ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी जो इंटर स्टेट काउंसिल है साथ ही साथ जो नीति आयोग के जो काउंसिल है, दोनों काउंसिल के चेयरमैन या फिर जो उसको हेड कर रहे हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके मेंबर आपको कौन देखने को मिलेंगे, सीएम इससे मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर इज़ अ चीफ स्पोक पर्सन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ऑब्वियसली जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है जिन्होंने सरकार बनाई है तो वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि किस तरीके से अपनी नीतियों को लेके आना है, किस तरह से जनता को बताना है कि किस तरीके से सरकार आने वाले टाइम पे क्या क्या करने वाली है, किस एरिया में जो है वो किस तरीके से पॉलिसी क्रिएट करने वाली है। तो जो स्पोक्स पर्सन का जो काम होता है वो चीफ स्पोक पर्सन जो होता है उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर इज अ क्राइसिस मैनेजर होते हैं चीफ एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के टाइम पे किस तरीके से क्राइसिस को मैनेज करना है वो कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है ही इज़ अ लीडर ऑफ द स्टेट, ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल एंड रिसीव मेमोरेंडम फ्रॉम देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम एंड सो ऑन। तो क्योंकि वो बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेट के लीडर हैं, ठीक है, जो सरकार वहाँ पे हैं वहाँ के जो है लीडर हैं, तो क्योंकि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लीडर हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी लोगों की समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने का काम और कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो वो कहीं ना कहीं डील किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, यानी जो भी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है चाहे वो आपका कह सकते हैं IAS हो IPS हो, तो वो कहीं ना वो सर्विसेज के जो पॉलिटिकल हेड कौन होंगे, आपके
चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, यानी जो पार्टी पावर में उसके लीडर कौन है, आपके चीफ मिनिस्टर। तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, इतना कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है याद करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, दस ही प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हाउ वेयर द डिस्क्रिशनरी पावर इंजॉयड बाय द गवर्नर reduces to some extent the power, authority, influence, prestige and role of the chief minister in the state administration। चीफ मिनिस्टर के पास कितनी भी पावर क्यों ना हो जाए, बट क्योंकि गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, और जब जब गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करता है तो उस केस में देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से जो है आपके जो गवर्नर है वहाँ उनकी पावर के सामने कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर की पावर है वो जो है कम होती हुई नज़र आती है। उनकी पावर की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो उनकी जो अथॉरिटी है, इन्फ्लुएंस है, प्रेस्टीज है, जो रोल है चीफ मिनिस्टर का, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखता है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के सामने। नेक्स्ट हम देखेंगे इन रिलेशन विद द गवर्नर। अगर गवर्नर के रिलेशन में देखें तो द फ्लोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। नहीं, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का जो रोल है, कहीं ना कहीं उनका जो रिलेशनशिप है कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 आर्टिकल्स है उसके थ्रू पता चलता है कि किस तरीके से उन दोनों का रिलेशनशिप है। पहला है आर्टिकल 163, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 167। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पे आर्टिकल 163 की, बोला जा रहा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड to aid and advise the governor or on exercise of his function except insofar he is required to exercise his function or any them in his discretion। यानी कि कोई भी एक ऐसा मैटर आता है गवर्नर के पास, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें काम करना पड़ेगा किसके एडवाइस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम। बट कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जहाँ पे वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करेंगे, गवर्नर के द्वारा अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ किया जाएगा, यानी सिंपली वहाँ पे वो जो भी एक्ट करेंगे उसके लिए उन्हें एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें पता चलता है आर्टिकल 163 से। आर्टिकल 164 कहता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो कि हमने भी देख लिया। देन मिनिस्टर होल्ड करते ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी प्लेजर का मतलब अगेन ये चीज़ नहीं है, देखो सीएम हो या बाकी के मिनिस्टर हो, यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि किस तरीके से वो गवर्नर की प्लेजर में काम करते हैं। बट गवर्नर की प्लेजर पे काम करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि गवर्नर किसी भी टाइम उनको हटा सकता है। सिंपली अगर मान लो जब तक वो मेजॉरिटी में है तब तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता, पर जिस दिन उस पर्टिकुलर कह सकते हैं गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी अगर लूज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो लूज़ हो जाता है, उसके नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है उनके असेंबली में, तो उस टाइम पे जो है आपके गवर्नर जो है उस पार्टी को रिमूव कर सकते हैं, सीएम को बेसिकली जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी जो भी काम किया जा रहा है उसकी वो अकाउंटेबल होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जवाबदेही देनी पड़ती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 167, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, पहला कम्युनिकेट करना गवर्नर को ऑफ द स्टेट ऑल द डिसीजंस ऑन द ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। तो अभी हमने ये चीज़ देख लिया। नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके गवर्नर को, उसके लिए वो चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं। थर्ड, अगर गवर्नर को बेसिकली लगता है कि किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने उसको डिसीजन को रखना है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की ड्यूटी के अंदर आते हैं, किसका, चीफ मिनिस्टर की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, बट एक आर्टिकल के साथ मैंने आपको ये बता दिया, सो दैट आपको ये पता चलना चाहिए किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन आर्टिकल्स के थ्रू पता चलता है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बेसिकली किस तरीके से अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं है तो किस तरीके से उनको रिमूवल मिल रहा है, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ भी इन्फॉर्मेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से मतलब अगर गवर्नर को इन्फॉर्मेशन चाहिए चीफ मिनिस्टर से तो किसके थ्रू वो कर सकता है। तो ये सारे के सारे चीज़ें, ये सारे के सारे प्रोविजंस हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें चीफ मिनिस्टर में। तो आई होप आपको ये सारे फंक्शंस जो हैं क्लियर होंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ मेंशन करना, सो दैट मैं इस डाउट को आपकी जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम न्यू चैप्टर जो है आपका स्टार्ट करेंगे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।